Now, in this video, we are going to deal with the topic that is the gene mutation. It is a continuation of the part 1 mutation. Okay, there you have studied about the chromosomal mutation, and now we will be dealing with the gene mutation. Chromosomal mutation, as you have seen, that there was the sort of changes which was occurring was observable under microscope because the segment of chromosome are getting exchanged, deleted, substituted, or inverted. Okay, but here there is a sort of very minor changes are there because right now we are going to deal with a gene. ठीक है, the gene mutation are sudden. फर्स्ट थिंग इट्स अ सडन चेंज, इट्स अ स्टेबल चेंज. ठीक है बेटा, सडन तो है ही क्योंकि हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं और म्यूटेशन डिसकंटिन्यूस चेंजेस होते हैं तो ये स्टेबल चेंज भी है इन द जीन्स. ठीक है, बट द ओनली थिंग वाई which is the contrast in between the chromosomal mutation and the gene mutation. This is a very small section of chromosome is going to show the sort of mutation. ठीक है, small section of chromosome or DNA is going to be changed. एंटायर डीएनए ऑफ द जीन नीड नॉट टू बी ऑल्टर्ड. पूरे डीएनए को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो छोटा सा चेंज करेंगे. अ चेंज ऑफ ओनली वन और अ फ्यू नाइट्रोजनस बेसिस, एक या कुछ थोड़े से नाइट्रोजनस बेसिस को चेंज करेंगे कैन अमाउंट टू एन म्यूटेशन, जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा. द जीन म्यूटेशन थ्रू इन्वॉल्व वेरी माइनर चेंजेस इन डीएनए. इसमें बेटा जीन बहुत छोटा सा यूनिट है, इसीलिए यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो भी बहुत माइनर है. may have far reaching consequences of the cell of the organism. For example, a change of a single nitrogenous base cause sickle cell anemia that may prove fatal by age 20. एक छोटा सा माइनर सा चेंज आने पर भी बेस पेयरिंग में चेंज आने पर, नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज आने पर सिकल सेल एनीमिया होता है जो कि बाय द एज ऑफ 20 बहुत फाटल हो जाता है, घातक हो जाता है. ओके, यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये डायग्राम क्या है. ये बेटा डायग्राम आपने जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, साइनेप्सिस आफ्टर डिलीशन. डिलीशन में देख लीजिए साइनेप्सिस, ये ABCD है और ABC है. अब इसमें आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो इंसर्टेड पार्ट था, उसका लूप बन जा रहा है क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर पा रहा. ठीक है, साइनेप्सिस आफ्टर डिलीशन, टर्मिनल अबव एंड द इंटर कैलरी बिलो. ये इंटर कैलरी का है और ये आपका डिलीशन वाले पार्ट का है. बट ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जीन म्यूटेशन. सो डेफिनेशन ऑफ अ जीन म्यूटेशन. अ जीन म्यूटेशन इज अ सडन स्टेबल इनहेरिटेबल ऑल्टरेशन इन द बेस सीक्वेंस. तो बेटा ये चीज फोकस करिएगा, बेस सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं ना कि क्रोमोसोम में, ऑफ द जीन कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बहुत छोटा सा चेंज आने पर भी फिनोटाइप में चेंज आएगा और आपको ये जो चेंज है वो तभी पता चलेगा जब वो फिनोटाइप में दिखेगा. फिनोटाइपिक चेंजेस आने के बाद यू विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन, तब आप पता चला पाएंगे कि उसमें कुछ जीन म्यूटेशंस हुए हैं. ठीक है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, लेट्स सी. अनलाइक द क्रोमोसोमल म्यूटेशन, द जीन म्यूटेशन आर नॉट ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा सेगमेंट तो जा नहीं रहा. दे आर डिटेक्टेड when they cause a noticeable change in the phenotype of the organism. कब पता चलता है, जब ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में कुछ चेंज दिखाई देता है. they remain undetected if they do not produce any phenotypic variation. और अगर ये phenotypic variation नहीं दिखा पाते तो ये अनडिटेक्टेड रहते हैं, इनको डिटेक्ट ही नहीं हो पाते, रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं. most gene mutations are recessive and are therefore not immediately detected. तो ज़्यादातर रिसेसिव होते हैं क्योंकि बेटा माइनर चेंजेस हैं, उतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं हो पाते. They must become homozygous before they can express themselves. इनको एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में आना जरूरी है. डोमिनेंट म्यूटेशंस आर रेयर. ज़्यादातर देखा गया है कि डोमिनेंट म्यूटेशंस बहुत रेयर होते हैं. दे कॉज फिनोटिपिक चेंजेस, उनकी वजह से फिनोटिपिक चेंजेस आते हैं अगर वो डोमिनेंट है. इन द ट्रेट्स इमीडिएटली, और ट्रेट में फटाफट चेंज नजर आता है अगर ये डोमिनेटिंग है तो. अ डोमिनेंट जीन म्यूटेशन कॉज द डिसीज एनीरिडिया, लैक और डिफेक्ट ऑफ आयरिस, या तो आयरिस नहीं या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट इन ह्यूमंस. ठीक है, अभी ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपका, म्यूटन किसे बोलते हैं. अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द जीन, वो जीन का छोटा सा हिस्सा जिसमें म्यूटेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं म्यूटन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लर्न करिएगा अच्छे से. द स्मॉलेस्ट म्यूटेन इन अ जीन इज अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस. क्या है वो, छोटा सा इकाई, वो छोटा सा चीज जिसकी वजह से चेंज हो सकता है, तो वह एक नाइट्रोजनस बेस पे है.
base. A gene thus consists of numerous mutant in a linear series. तो जीन में तो बहुत सारे म्यूटेंट्स रहते हैं, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस में, क्योंकि लीनियर सीक्वेंस में ही अरेंज रहता है. अ जीन में बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन. तो म्यूटेशन का यूनिट क्या है? जीन, क्योंकि एक जीन चेंज कर दो म्यूटेशन हो जाएगा. अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम विच आफ्टर अ चेंज in at least one of its mutant alter just one trait of the cell. अगर उसका एक म्यूटेंट छोटा सा भी चेंज आ जाता है तो वो उस सेल का एक करेक्टर चेंज कर लेता है कम से कम. फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन म्यूटेशन की हम बात करते हैं, कितना फ्रीक्वेंट है. सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट जीन म्यूटेशन इज दैट जनरली ओनली वन जीन म्यूटेट्स एट अ टाइम. ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि एक समय में एक ही जीन म्यूटेट करता है. मास म्यूटेशन मतलब कई सारे जीन्स का म्यूटेशन हो जाना आर वेरी रेयर. म्यूटेशन कैन अकर इन जर्म सेल एज वेल एज इन सोमेटिक सेल. तो ये दोनों पे ही हो सकता है, ठीक है. म्यूटेटेड जीन में म्यूटेट बैक टू द ओरिजिनल वाइल्ड टाइप, और जो म्यूटेट हुआ है जिसमें चेंज आया है वो वापस से अपने वाइल्ड टाइप में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है. टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस. तो पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है डिलीशन, थर्ड इज इंसर्शन, तीसरा, ठीक है. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डील विद substitution, replacement. You must be heard about the substitution in your school or the organization. If the one of the teacher is absent, then another is replaced by that one. This is what is known as substitution. एक के बदले दूसरे को लगा देना, replace कर देना, ठीक है. So these are gene mutation where one or more nitrogenous base are changed with each other. मतलब आपस में कुछ चेंज कर दिया गया, एक के बदले दूसरा आ गया. सब्स्टिट्यूशन आर फर्दर ऑफ 2 टाइप. सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप का. फर्स्ट वन ट्रांजिशन, अनदर ट्रांसवर्जन. तो बेटा ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरिन्स, पिरिमिडीन या नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके. जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन 2 टाइप के होते हैं. प्यूरिन्स के अंदर क्या होता है? एडिनिन और गुआनिन. और साइटोसिन, थाइमिन, ये आपके किसके टाइप होते हैं? ये पिरिमिडीन्स होते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है ट्रांजिशन में? जो आपके प्यूरिन्स 2 टाइप के हैं वो आपस में रिप्लेस हो जा रहे हैं. एडेनिन के बदले गुआनिन, गुआनिन के बदले एडेनिन हो जा रहा है, ठीक है. देखिए, दीज आर सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन इन विच द प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन और अ पिरिमिडिन से थाइमिन. अगर पिरिमिडिन्स के बीच में हो रहा है तो एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है. ये याद रखिएगा, थाइमिन साइटोसिन को, साइटोसिन थाइमिन को. यहाँ पे गुआनिन एडेनिन को, एडेनिन गुआनिन, और गुआनिन एडेनिन को कर लेगा, ठीक है. बट ये आपस में किसी के साथ में काम नहीं करेंगे. प्यूरिन प्यूरिन के साथ में, पिरिमिडिन पिरिमिडिन के साथ में. तो चेंज ऑफ कोडॉन एटीसी टू जीटीसी और एटीटी और एसीसी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन दैट आई विल शो यू. देखिए, सीए है आपका कोडॉन, ए आपका सी टी टी हो जाए साइटोसिन थाइमिन थाइमिन, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो थाइमिन है इसका रिप्लेस कर दिया गया है एडेनिन से. तो एडेनिन सब्स्टिट्यूटेड फॉर थाइमिन, ठीक है. तो यहाँ पे आपने ये देखा. अब इसकी वजह से ये जो ट्रांसक्रिप्ट जो कोडिंग होगी, जो फर्दर सीक्वेंस बनेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने का, उसमें यहाँ पे देखिए ग्लूटामिक एसिड बन रहा था अगर यहाँ पे थाइमिन था, और अब अगर ये एडेनिन हो गया तो वेलिन बन गया. नाउ हियर ट्रांसवर्जन में बेटा बस इतना होता है कि प्यूरिन पिरिमिडिन को रिप्लेस कर सकता है, पिरिमिडिन प्यूरिन को रिप्लेस कर सकता है. यानी कि एडेनिन और गुआनिन इज रिप्लेस बाय थाइमिन और साइटोसिन और वाइस वर्सा, ठीक है. तो ये किस में होता है आपका? इसमें किस ट्रांसवर्जन है आपका. ट्रांसवर्जन में क्या होगा? प्यूरिन रिप्लेस होगा पिरिमिडिन से, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए कि ये गुआनिन एडेनिन एडेनिन, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एडेनिन की वजह से यहाँ पे ये यूरेसिल बन रहा है, ठीक है. तो ये आपका इसमें ट्रांसवर्जन है आपका, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ट्रांसवर्जन. यहाँ पे आपको एडेनिन फॉर थाइमिन दिखा दिया गया है. इन द डीएनए सीक्वेंस चेंज द कोड इन द एमआरएनए एंड इट्स चेंज इनकॉर्पोरेट टू फॉर्म डिफरेंट अमीनो एसिड इन द प्रोटीन. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. इन बिटवीन आप अगर स्टेप्स नहीं भी लर्न करते हो तो चलेगा, बट दिस वन and this last products are very very compulsory. You have to learn it so that you can give the example, okay. Now, next in the series after the substitution, we are having the deletion. These are gene mutation in which one or more nitrogenous bases are lost. इसमें एक या एक से ज़्यादा nitrogenous bases lost होते हैं from the segment of DNA that constitute a gene.
ठीक है। डिलीशन आपको मैंने पहले भी दिखाया था, डिलीट हो जाना, एक जगह से हट जाना, ठीक है। तो ये डिलीशन है। इंसर्शन मतलब क्या होता है, कुछ एक जगह से हट करके, मान लीजिए जीन का कुछ सेगमेंट दूसरे जीन के ऊपर, किसी एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ, किसी दूसरे जीन के साथ में अगर लोकेट हो जाता है तो वो एडिशन है, इंसर्शन। दीज आर जीन म्यूटेशन इन विच वन और मोर नाइट्रोजनस बेसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कॉन्स्टिट्यूट अ जीन, मतलब वहाँ पे बढ़ जाना, जा करके कहीं और ऐड हो जाना। Next in the category is a frame shift mutation, which is very very important for your boards also. So this is a sort of mutation in which here you are able to see this is a sort of frames, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम में से कुछ अगर इसके अंदर अगर मैं इंसर्ट करा दूँ तो ये फ्रेम का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट कर दूँ तो भी पैटर्न चेंज होगा। दोनों ही कंडीशन में जो प्रोटीन कोड होकर के आएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Mutation involving an insertion or deletion of the base can potentially cause great effect. If the number of bases inserted or deleted is not divisible by 3, all the base, मतलब वो divisible by 3 अगर नहीं है तो all the base triplets beyond the site of the mutation are altered। तो म्यूटेशन जहाँ कहीं भी हो रहा है तो उसके बाद में जितने भी बेस लगे हैं वो सब ऑल्टर्ड हो जाएंगे। दिस चेंजेस इन द जेनेटिक कोड, जिसकी वजह से जेनेटिक कोड चेंज हो गया, क्योंकि जेनेटिक कोड बेटा 3 लेटर्स का कोड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ये देखिए TAC, फिर है CAT, फिर है TAG, फिर है ATT, ये कोड्स हैं जो कि 3 लेटर्स के ही होते हैं, ठीक है। अब इन कोड्स के बीच में अगर मैं कुछ भी डालने की कोशिश करूँ, चलिए डालते हैं TAC, अब यहाँ पे C इंसर्ट कराया तो अभी यहाँ पे CAT बन रहा था, अब क्या हो गया, क्योंकि 3 का ही बनेगा तो यहाँ पे CCAT नहीं हो सकता, तो ये बन गया CCA। अब ये आगे शिफ्ट हो गया फ्रेम TTA GAT, तो इसकी वजह से बेटा जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, ऐसे ही आप यहाँ से कुछ डिलीट कर देते हो मान लीजिए तो भी ये फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडिफाई होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा। द न्यू पॉलीपेप्टाइड में भी इनेक्टिव, अब ये जो नया पॉलीपेप्टाइड इससे बनेगा वो इनेक्टिव भी हो सकता है और इट मे बी हैपनिंग इट इज गोइंग टू किल द सेल। अ लेटरल शिफ्ट इन कोडिंग फ्रेम्स ड्यू टू एन एडिशन और डिलीशन ऑफ a single base is shown here। I have already explained now mutation which alters the entire reading frame, ये जो बेटा entire reading frame है ना, ये 3 कोड्स का ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। the mutation which alter the entire reading frame of the message are called frame shift mutation। These include deletion and insertion of nitrogenous base। The genetic disease named muscular dystrophy, ये मस्कुलर डिसीज है, डिस्ट्रॉफी है, इज कॉज्ड बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन विच लीड टू द प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आगे आप चलिए मेन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में आपने ये ऑलरेडी सम अप किया गया है यहाँ पे। क्रोमोसोमल एब्यूरेशन में क्या था, लॉस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, फिर था इन्वर्जन, अटैचमेंट, रिपीटिशन ऑफ द सेगमेंट। जीन म्यूटेशन में आपने पढ़ा रिप्लेसमेंट, रिमूवल एंड एडिशन, ठीक है। अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ऑन द अदर हैंड ऑल्टर्स अ सिंगल कोड, सब्स्टिट्यूट में केवल सिंगल कोड ऑल्टर होता है, विच रिप्लेस अ सिंगल अमीनो एसिड, जिसकी वजह से सिंगल अमीनो एसिड ही रिप्लेस हो पाता है, ठीक है, इन अ पॉलीपेप्टाइड। नाउ हियर इज अ टर्म फॉर द नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, विच सेंस, कुछ उल्टा सीधा गलत सेंस, सेम सेंस एक जैसा सेंस वाला। तो लेट्स सी क्या है ये। अ नॉनसेंस म्यूटेशन स्टॉप सिंथेसिस, जिसका कोई सेंस नहीं है वहाँ पे सिंथेसिस बंद हो जाएगी प्रोटीन की, क्योंकि उसको कोई रीड ही नहीं कर सकता क्या है उसके अंदर, ठीक है। स्टॉप सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ नॉनसेंस टर्मिनेटर, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटर, यहाँ पर आकर के प्रोसेस खत्म हो जाता है। कोडॉन सचेस क्या क्या होता है, ACT, जिसको कि UGA और ATC और ये UAG और ATT UAA, ये सब के सब क्या है बेटा, नॉनसेंस है। मिससेंस mutation changes the code which alter the specific amino acid in a polypeptide, often making the latter non-functional, जिसकी वजह से जो सिंथेसाइज होने वाला प्रोडक्ट है वो लगभग नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए उसको मिससेंस बोलते हैं। अ सेम सेंस म्यूटेशन चेंजेस अ कोडॉन विच डज नॉट ऑल्टर द अमीनो एसिड, मतलब उसमें सेम सेंस होगा उसका, लगभग सेम अमीनो एसिड बनेगा, उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। नॉट ऑल्टर द अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि GCA तो उसके बदले क्या बना, GCT, तो ये A और T रिप्लेस हुए हैं एक दूसरे से। आर्जिनिन इज फॉर्म्ड इन ईदर केस।
ठीक है, दोनों ही फॉर्म में आर्जिनिन ही बनेगा क्योंकि वो सेम सेंस है, दोनों का मतलब एक ही है। अभी पॉइंट और ग्रॉस म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व अ सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस। बेटा जब भी हम सिंगल की बात करते हैं तो उसको पॉइंट में कैटेगरी होती है क्योंकि बहुत छोटा सा है। बेस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, द जीन म्यूटेशन विच इन्वॉल्व मोर देन वन नाइट्रोजन बेसिस और द एंटायर जीन आर कॉल्ड ग्रॉस म्यूटेशन। क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑल्ट्रेशन आ रहा है बहुत माइनर लेवल का, इसलिए उसको पॉइंट या फिर ग्रॉस म्यूटेशन बोलते हैं। अभी नाउ नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ जीन म्यूटेशन कब होता है? All types of gene mutation can potentially occur at the time of DNA replication where new DNA strands are synthesized। तो ये बेटा तब होता है जब DNA synthesize हो रहा होता है, ठीक है, DNA का रेप्लिका बन रही होती है, कॉपी बन रही होती है। During cell cycle you have already studied, hence gene mutation are also called copy error mutation। तो इसलिए इसको copy error mutation बोलते हैं क्योंकि तब DNA कॉपी बन रही होती है ना, इसलिए एरर हो जाता है कॉपी बनाने के दौरान। दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 10th ऑल्सो कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, कब आते हैं? ये तब आते हैं जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है। एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन आर नेसेसरी, इनफैक्ट इसकी वजह से क्या होता है बेटा, वेरिएशंस म्यूटेशंस आते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शुड नॉट बी एन एरर फ्री प्रोसेस, इट्स थ्रू द एरर दैट वेरिएबिलिटी इज इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये एरर्स होंगे तभी वेरिएशंस आएंगे पॉपुलेशन में, अदरवाइज तो सब एक जैसे हो जाएंगे कॉपी। एंड विदाउट वेरिएबिलिटी इवोल्यूशन कैन नॉट अकर, और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन कंपलसरी है। तो जेनेटिक म्यूटेशन forms the raw material of organic evolution. This is very very important, so pay attention for this one. Genetic mutation आधार बनता है, रॉ मटेरियल है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। नो रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन, तो बेटा क्रोमोसोम जो है उसी में जीन होगा। जीन म्यूटेशन रिजल्ट इन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्यों? जीन इकाई है, उसकी यूनिट है बेसिकली क्रोमोसोमल के अंदर की। क्रोमोसोमल म्यूटेशन बिकॉज द जीन आर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, हाउएवर द रिवर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा हो ही नहीं सकता। द क्रोमोसोम में म्यूटेट विदाउट अ चेंज इन द इंडिविजुअल जीन, इंडिविजुअल जीन के लिए ज़रूरत नहीं है, उसको लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, ठीक है। इसलिए जीन म्यूटेशन जो है वो क्रोमोसोम म्यूटेशन से लिंक्ड है, लेकिन क्रोमोसोम म्यूटेशन होने के लिए उसको जीन पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीन म्यूटेशन एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डील विद द पेडिग्री एनालिसिस। ओके, थैंक यू।